साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को जो है आज हम देखते हैं। और आपके यूपी पेट में इसी में से एक दो प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से अरावली पहाड़ियाँ जो हैं आपके माउंट आबू में हैं, पलनी पहाड़ियाँ जो हैं कोडाई कैनाल में हैं, उट्टक मंडलम जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ जो स्थित हैं, पीर पंजाल श्रेणी जो है आपके शिमला में नहीं है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का जवाब करना था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है दर्रों का सही क्रम आपको बताना है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये पश्चिम से पूर्व में पहले आएगा, उसके बाद लिपू लेक दर्रा आएगा, जेलेब दर्रा जो है आपका तीसरे पे आएगा, फोर्थ पे जो है बोमडीला आपका दर्रा आएगा। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर सही मिलान करना था। अगला प्रश्न, गारो खासी और जंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग हैं। प्रश्न 3 का जवाब कीजिए। तो दक्कन का पठार जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न 4 में पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में कौन सी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 4 का जवाब कीजिए। तो शिवालिक जो है ये आपके हिमालय में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में से जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है। प्रश्न 5 का जवाब कीजिए। जो काराकोरम दर्रा है ये आपके हिमालय पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी पारसनाथ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न करेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो ये आपका पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है वो आपका दोदा बेट्टा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरू जिला है। तो राजस्थान का मरू जिला आपको बताना था। तो बाड़मेर जो है ये आपका मरू जिला है राजस्थान का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है आपकी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपको पूछा गया है। तो प्रश्न 11 का जवाब जो है अनाई मुंडी होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं। तो आपकी दून घाटियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र के संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार की हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं। तो पश्चिमी घाट से संबंधित कौन सी पहाड़ियाँ नहीं हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकोडा, इलायची। तो पालकोडा जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो महाबलेश्वर जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके कहाँ स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। तो सर्वाधिक जो है ऊंचा भाग विद्यमान है। प्रश्न 16 आपसे पूछा गया है। तो नेपाल हिमालय में विद्यमान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो प्रश्न 17 आपसे पूछा गया है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो धौलाधार तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ जो हैं आपके कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन बी जो है लघु हिमालय में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम भारत का कौन सा है? तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य की लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की जो है आपकी सर्वाधिक तटरेखा है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? प्रश्न 21 का जवाब करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड जो है सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। अगला प्रश्न, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? तो मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में विस्तृत हैं? तो ये आपके असम में विस्तृत हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए जो है दर्रों में से कहाँ स्थित हैं ये आपको पूछा गया है। तो लिपुलेख दर्रा जो है आपके उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा आपके केरल में है। तो प्रश्न 23 का जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कौन जो है मिलन स्थल पर जो है स्थित है? प्रश्न 24 का जवाब करना है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर जो है स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोरी पहाड़ियों से संलग्न है? तो पटकोरी पहाड़ियों से संलग्न कौन सा है? 25 का जवाब कीजिए। तो त्रिपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।